बढ़िया करेंगे आगे प्रतिदिन। देखो मेरी बात सुनो, इसको जैसे होता है ना कि आप कुछ कर रहे हैं, कोई गलत काम पर कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अगर अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करें, यही आपकी वो है प्रगति। अगर आपको ज़िंदगी अच्छी जीनी है ना, तो अपने आप को इस तरीके से बनाओ कि आगे जाके आपको मुश्किल ना हो, ठीक है ना। ये 6 to 8 है स्टूडेंट, 6ठी से 8वीं। आप लोग ना साइड पे मत जाओ, करो जो टाइम अपना है बचता है, जो आप जरूरत करते हो उसमें स्पेंड करो, आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी मेहनत भी फल मिलेगा। स्टेट लेवल में पहुंच गए हैं, इसके बाद नेशनल में अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। हमारे विद्यार्थियों के द्वारा बनाई गई ये कलाकृति आप सभी के यहाँ पर मैंने सुबह ही ये सूचना दी थी कि किसी साथ के साथ अपनी कलाकृतियों के बारे में यह कलाकृतियाँ तैयार हुई हैं, जिनमें लगभग 1.5 महीने हम कह सकते हैं समय था, वो हमारा कंपनी सेरेमनी में लगा था और इतने कम समय इन कलाकृतियों का ब्यौरा दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो ओरिजिनल होता है ना कलर, अगर आप वैसा कलर बनाओगे और हमारे मीडिया बंधु भी हमारे बच्चों के कभी-कभी करो किसी में जिसमें उत्साह के लिए बहुत ही, तो इस तरह से ये जो हमारी प्रदर्शनी है, ये आज समापन समारोह में मैडम एक फोटो पारखी ही जौहरी ही जैसे हीरे को पहचानता है, तो वही इन्हें बहुत ही रुचि के साथ, धैर्य के साथ, क्योंकि छायाचित्र हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये यादों के रूप में हमारे साथ सदैव रहते हैं। ये इवेंट यहाँ हमारी एल्बम में लगाकर हमें हमेशा इस कार्यक्रम की इस मैम लगाना जरा
खम्बा चौगान में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। 25 का ये मंच संस्कृति, सृजनशीलता और समरसता का वो संगम है जहाँ लोक कथाएं, संस्कृति एक साथ नृत्य करती हैं। इस 3 दिवसीय कला उत्सव रंगोत्सव कार्यक्रम में हिमाचल के 11 जिलों से नन्हे कलाकारों ने आकर अपनी सृजनात्मकता का, अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पे किया है। इस आयोजन का उद्देश्य केवल मात्र कला का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इन नवांकुरों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा, उनकी कल्पना, उनके आत्मविश्वास, उनकी सृजनात्मकता को मंच देना भी है। तो एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन। अब ये हमारे जिला परियोजना अधिकारी Bye.
ये हमारी जजेस की बहुत मेहनत रही है। जिला कुल्लू के प्रतिभागी सेकंड प्लेस पे हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से और फर्स्ट पोजीशन हासिल की है फर्स्ट फुटेज वोकल म्यूजिक ग्रुप फोक क्लासिकल डांस सोलो क्लासिकल डांस सोलो आगे जाना क्या दूसरे स्थान पर रहे हैं जिला चंबा किन्नौर हमारे लिए भी तालियां बजनी चाहिए थोड़ी सी। आता कुछ नहीं है बोलने, लेकिन आपसे बातचीत किया वो मैंने लोगों को भी समझाया कि जीवन किस तरह जिया जाता है, इसको किस तरह आप जी सकते हैं। सबसे पहले मैं ये जितने भी हमारे ये ऑर्गेनाइज़र हैं या ये प्रिंसिपल साहब हैं, जितने भी ये सारे वो हैं डिप्टी डायरेक्टर हैं या जो भी प्रतिष्ठित अधिकारी हैं, उनको मैं सबसे नमस्कार करती हूँ, साधुवाद बोलती हूँ सबको, क्योंकि मुझे सबके नाम नहीं आते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगी आपको कि इतने सारे हिमाचल के जिले आए हुए थे, तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि जो बच्चे हैं उनका कंपटीशन और उनमें कितनी प्रतिभा है। तो मैं ये बताऊंगी पहले कि बच्चों में प्रतिभा तभी आती है, सबसे पहले तो वो अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। आजकल लेडीज के पास इतनी पेशेंस नहीं है, बच्चों के पास इतनी पेशेंस नहीं है। सो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जिन टीचरों ने या सभी टीचरों ने बच्चों के लिए इतना प्रयास किया है। अगर टीचर अच्छा है तो वो बच्चे की वो नेचर जानता है, उसको समझता है। पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे जो है टीचर के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो मुझे ये कहते हुए भी अच्छा लगता है कि कितना प्रयास किया है टीचरों ने, मतलब बच्चों के लिए। बच्चा वही सीखता है, मैंने देखा है, जो टीचर बोलेगा उसी को ही सच मानेंगे। घर वाले जो बोलते हैं उनको वो सच नहीं मानते हैं इतना। सो मैं सबसे यही निवेदन करूंगी कि आपको अगर अपने बच्चों को सही तरीके से आगे ले जाना है तो शुरू से ही, बचपन से ही हस्बैंड वाइफ दोनों का ये कर्तव्य बनता है। एक तो अपने उनको संस्कार अच्छे दीजिए, अपना जो आपका जो संस्कार है, जो आपका ट्रेडिशनल है, आपका जो मतलब वहाँ का वातावरण है, वो बच्चे को समझने में टाइम लगता है। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता है, सब जॉब करते हैं, सब कमाने में जानते हैं, पर फिर भी मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा वक्त बच्चों के साथ जरूर बिताइए, ताकि उनको अपनी जो है ना ममता से आरोप रोक कीजिए। बच्चा समझेगा, करेगा बिल्कुल, और यही हमारा भविष्य है। देखो सबसे ज्यादा कमाई आत्मा बोलता है ना कि तीर्थ वर्क करना है, कुछ करना है या ये कमाना है, वो नहीं होती है। आपकी कमाई, पेरेंट्स की कमाई जो होती है वो सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं। बच्चे तो देखो जैसे बाहर जैसा वातावरण मिलेगा ना वही में ढल जाते हैं, वही में होते हैं। तो ये प्रयास होता है गुरुओं का और पेरेंट्स का। तो बच्चों के लिए भी ये मैं निवेदन करूँगी, अपने गुरुओं का सत्कार कीजिए, गुरुओं के प्रति अपना आदर रखिए, और जो वो समझाते हैं उनको समझिए। हर एक बच्चा जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता है या डीसी नहीं बनता है। जिस बच्चे की जितनी कैपेबिलिटी होती है वो उसी के हिसाब से चलता है। इसको गुरु और पेरेंट्स अच्छी तरह से समझते हैं और मानते भी हैं इस चीज को। तो बच्चे को उसी लाइन में डालिएगा ताकि बच्चे का आगे जो भविष्य है वो ठीक से चल सके और बच्चा कुछ कर सके। सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उसको देखिए, किसकी कला में बहुत
अच्छा हाथ है, किसी में किसी दूसरी जगह में बहुत अच्छा हाथ है। सो आप इस चीज को समझिए, काम कोई भी बुरा नहीं है। देखो, काम की मास्टरी आनी चाहिए। जो वर्क आप बच्चों को समझाओगे या खुद करोगे, उसकी मास्टरी बहुत बड़ी जरूरी है। एक ट्रैक जो होता है बच्चों के लिए, वो आगे तक लेके जाता है। क्योंकि हम लोगों ने, आपने तो ये टाइम देखा है, हम लोगों ने तो बहुत बुरा टाइम देखा है उस टाइम का। आजकल तो बहुत कुछ मिलता है, सब कुछ होता है, पर उस टाइम पर बहुत बुरा हाल था। लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता था, पहनने के लिए नहीं होता। पर फिर भी देखो, मैं आपको बात बताती हूँ कि वो लोग सहते थे, पेशेंस रखते थे, तभी तो बच्चों में उनके जरिए पेशेंस आई हुई है इतनी। तो मेरा तो यही ख्याल है कि अगर थोड़ा सा प्रयास करने से आप लोगों को इतना सुख मिलता है, इतना सुकून मिलता है। क्योंकि जो भावना आप दिल से बच्चों के प्रति डालोगे या अपने लिए भी आप रखोगे, तो आप देखना, अगर किसी का भी, अगर आपने किसी को बुरा बोला है या किसी को कुछ किया है, तो आपको देखो 30 वक्त करनी, उसको माफ करो। आप वो वैसा है या हम वैसे हैं, तो हम उन जैसे क्यों बने? यही बच्चों में सबसे ज्यादा वो आती है, संस्कार आते हैं बच्चे में। घर में देखो सबके होते हैं। आजकल के जमाने में बहुत बुरी हालत है, पेशेंस किसी के पास नहीं है, टाइम किसी के पास नहीं है। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है सब लोगों से, बच्चों से भी, कि प्लीज गुरुओं का सत्कार करना सीखिए, अच्छे कर्म करना सीखिए। अपना जो टाइम है वो मोबाइल और दूसरी चीजों में वेस्ट मत कीजिए। ये जो देखो बच्चों ने इतनी अच्छी वो कलाकृति या पेंटिंग जो कुछ भी बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। अगर बच्चे अपना फ्री टाइम है, थोड़ा टाइम, या पेरेंट्स भी उनको फोर्स करें कि नहीं आप अपना फ्री टाइम थोड़ा इसमें गुजारिए, तो एक तो बच्चा का देखो पढ़ाई करेगा, ऊपर से वो फ्री टाइम में उसी में गुजारेगा, तो उससे उभरेगा उसका वो सारा, वो जो कला उसके अंदर है वो आगे तक जाएगी, तो बच्चे का जो भविष्य है वो अच्छा बन जाएगा। ठीक, मैं बस यहीं पर खत्म करती हूँ सबको बोल के कि प्लीज थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखिए, आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए, अपने सुकून को देखो, अपने, अगर आप अपना सुकून रखेंगे तो वो आपकी जो प्रतिभा है वो चेहरे के ऊपर दिखेगी, वो दूसरों को भी लगेगी, उससे मन में बहुत सुकून मिलता है।